जैसा कि हमने कल पढ़ा कि द सर्जन जो एक शॉर्ट स्टोरी हम रोअल डेल का पढ़ रहे हैं, उसमें हमने ये पढ़ा कि रॉबर्ट सैंडी के घर पे चोरी हुई, उनका जो डायमंड था वो उसको चुरा लिया गया और बाद में पुलिस को भी उन्होंने इन्फॉर्म किया और उसके बाद वो अपने डे टू डे काम रूटीन ऑपरेशंस करने लग गए। और उसी वक्त जब वो अपना मॉर्निंग जो रूटीन उनका ख़त्म हो चुका था, उसी हॉस्पिटल के ऑपरेशन नंबर 2 में भी एक सर्जन, एक बहुत ही सीनियर सर्जन ब्रायन गॉफ अपना ऑपरेशन ख़त्म करने ही वाले थे। तो वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 96। वी आर गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ। He was on his last patient, a young man who had a piece of bone lodged somewhere in his small intestine. वो जो ब्रायन गॉफ थे वो एक आखिरी अपने ऑपरेशन कर रहे थे ऐसे यंग इंसान का जिनके इंटेस्टाइन के कहीं पे कुछ हड्डी फंसा हुआ था। गॉफ was being assisted by a rather jolly registrar named William Haddock. गॉफ को एक बहुत ही खुशमिजाज एक विलियम हेडॉक नाम के असिस्टेंट या जो उनका रजिस्ट्रार था वो उनकी मदद कर रहे थे, जो एक रजिस्ट्रार था बल्कि उनका असिस्टेंट भी था। एंड बिटवीन देम दे हैड ओपन द पेशेंट्स एब्डोमेन, और वो दोनों मिलके पेशेंट के एब्डोमेन को खोल चुके थे, उनको ऑपरेट करने के लिए ओपन कर चुके थे। Goff was lifting out a section of the small intestine and feeling along it with his fingers. गॉफ जो थे वो क्या कर रहे थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक सेक्शन उन्होंने उठा लिया था और उसको अपने हाथों से फील कर रहे थे, हाथों से देख रहे थे, हाथों से पता कर रहे थे। द सिस्टर हैंडेड हिम अ स्केपल एंड ही मेड अ स्मॉल इंसेशन। जो सिस्टर थी, नर्स थी, उन्होंने उनको एक स्केपल दे दिया और उन्होंने एक छोटा सा इंसेशन, छोटा सा जख्म कर दिया। The sister gave him a pair of forceps, and Goff probed down amongst all the slushy matter of the intestine until he found the offending object. सिस्टर ने उनको फोर्सेप का एक पैर दे दिया और गॉफ ने क्या किया, प्रोब किया, यानी कि जो मतलब छानबीन करी और जो भी इंटेस्टाइन के स्लशी जो चिपचिपा सा जो मटेरियल होता था उन सब के बीच अपने उंगलियां डालकर वो प्रोब करने लगे, देखने लगे जख्म को अच्छे से। अनटिल ही फाउंड द ऑफेंडिंग ऑब्जेक्ट, जब तक उन्होंने जो दर्द दे रहा था, दुख दे रहा था, वो वाला ऑब्जेक्ट जब तक उनको मिला नहीं तब तक वो देखने लग गए। He brought it out and dropped it into the small stainless steel bowl the sister was holding. तो उन्होंने उस चीज़ को वहाँ से निकाला, खींच के लाया और उसको सिस्टर जो एक स्टेनलेस स्टील का जो कटोरा लेके हुई थी उसमें ड्रॉप कर दिया। The thing was covered in pale brown गंज, और वो जो चीज़ था वो पेल ब्राउन गंज मतलब एक जो हमारे सेमी डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, फूड एलिमेंट्स हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में होते हैं, उसको हम गच बोलेंगे। उस तरह के चीज़ों में ये चीज़ बिल्कुल कवर किया गया था, ये चीज़ जो उन्होंने निकाला था वो उसमें बिल्कुल कवर किया हुआ था। आफ्टर द ऑपरेशन हैडॉक पिक्ड अप फ्रॉम द सिस्टर्स ट्रे द स्टेनलेस स्टील बोल दैट कंटेन गंज कवर्ड ब्राउन ऑब्जेक्ट। ऑपरेशन के बाद हैडॉक ने जो रजिस्ट्रार था, जो ब्रायन गॉफ सीनियर सर्जन का असिस्टेंट था, उन्होंने क्या किया, सिस्टर के ट्रे से उस चीज़ को उठाया, उस चीज़ को हाथ में पिक किया, जो चीज़ उन्होंने इंटेस्टाइन से निकला था और जो चीज़ गंज से बिल्कुल कवर किया गया था उसको उन्होंने हाथ में उठाया। गुड गॉड, व्हाट इज दिस, ही क्राइड, कम एंड लुक सिस्टर। फिर उन्होंने बोला, ओ भगवान, ये क्या चीज़ है। फिर सिस्टर को बोला, आ जाओ सिस्टर, हम देखते हैं। द सिस्टर केम ओवर टू लुक। सिस्टर आ गई और देखने लग गई। इट्स अ पीस ऑफ कस्टम ज्वेलरी, शी सेड, प्रोबेबली पार्ट ऑफ ए नेकलेस। सिस्टर ने कहा कि ये कस्टम ज्वेलरी का एक पार्ट है, यानी कि एक तरह से ख़ास तौर पर बनाए गए ज्वेलरी का पार्ट है। शायद ये एक गले में हार जो हम लगाते हैं उसका कोई हिस्सा होगा, उसका हिस्सा कोई टूटा होगा। नाउ हाउ ऑन अर्थ डिड ही कम टू swallow दैट, विलियम हेडॉक सेड, आई थिंक आई विल गिव इट टू माई गर्लफ्रेंड। फिर विलियम हेडॉक ने कहा, फिर ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे इस पेशेंट ने इस तरह के चीज़ को स्वेलो किया होगा। शायद मैं अब मैं इसको अपने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट में दूंगा इस चीज़ को। हैंग ऑन ए सेक, द सिस्टर सेट, यू नो व्हाट आई थिंक इट्स अ डायमंड। फिर सिस्टर ने कहा कि कुछ देर के लिए रुक जाओ, थोड़ा ठहरो, ये लगता है मुझे कि ये
कस्टम ज्वेलरी का कोई टूटा हुआ नेकलेस का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक हीरा है, एक बेशकीमती ये डायमंड है। डोंट बी डैम सिली, विलियम हैडॉक सेड, सी इफ इट कट ग्लास। फिर विलियम हैडॉक ने कहा कि बेवकूफ़ानी बातें मत करो, सिर्फ ये देखो कि ये चीज़ ग्लास को कट करता है कि नहीं। द सिस्टर हेल्ड द स्टोन बिटवीन फिंगर्स एंड थंब एंड प्रेस्ड द शार्प पॉइंटेड एंड अगेंस्ट द फ्रॉस्टेड ग्लास विंडो ऑफ द ऑपरेटिंग रूम एंड ड्रू इट डाउनवर्ड। फिर सिस्टर ने उस डायमंड को अपने उंगलियों और अंगूठे के बीच में पकड़ा और उसको उसका जो शार्प एंड है उसको फ्रोस्टेड ग्लास यानी कि जो ओपेक ग्लास ऑपरेशन थिएटर्स में होता है उस पर लगाया और उसको नीचे की तरफ ड्रू किया, नीचे की तरफ खींचा। देयर वॉज अ फियर्स स्क्रैपिंग क्रंच इज द पॉइंट बिट इनटू द ग्लास। जो ही उन्होंने ऐसा किया तो एक जोर से छीलने वाली आवाज आई और उस डायमंड का नोकीला हिस्सा उस शीशे में घुस गया। जीसस क्राइस्ट, विलियम हैडॉक सेड, इट्स अ डायमंड, इट डजंट मेक सेंस, द सिस्टर सेड। फिर जीसस क्राइस्ट यानी कि हैरान होकर एक्सक्लेम करके विलियम हैडॉक ने कहा और बोला ये तो एक डायमंड ही है। इट डजंट मेक सेंस, द सिस्टर सेड। अच्छा, उसके बाद सिस्टर ने कहा कि ये इसका मुझे सेंस नहीं बनता, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लेट्स टेक इट टू द गोल्ड्स द जूलर इन द हाई एंड फाइंड आउट हाउ मच इट इज़ वर्थ। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हम इसको गोल्ड्स के पास ले जाते हैं जो ज्वेलर है और जाके इसकी कीमत को पता करते हैं। द डैम थिंग मस्ट बी वर्थ ए फॉर्चून, क्योंकि ये जो चीज़ हमें मिला है वो कम से कम लाखों करोड़ों रुपए का तो होगा, कुछ हमारा तकदीर बन जाएगा इससे। चलो गोल्ड्स के पास ले जाके इसकी असली कीमत को पता करते हैं। 20 minutes later, William Haddock and the sister walked into Harry Gold's shop. तो 20 मिनट बाद वो लोग हैरी गोल्ड के शॉप जो द हाई जगह एक था वहाँ पे वो लोग पहुँच गए। वुड यू माइंड टेलिंग अस व्हाट दिस इज वर्थ। फिर उन्होंने हैरी गोल्ड से पूछा कि आप जहमत करेंगे हमें ये बताने की इसकी क्या वैल्यू है, क्या कीमत है। विलियम हैडॉक सेड, विलियम हैडॉक ने कहा, प्लेसिंग द स्टोन ऑन ए पीस ऑफ ग्रीन क्लॉथ दैट ले ऑन द काउंटर। विलियम हैडॉक जो ये पूछते हुए जो ये पूछ रहे थे कि इसकी कीमत क्या है, क्या आप थोड़ा जहमत करके हमें बता सकते हैं, वो उन्होंने डायमंड को उस ग्रीन कपड़े पे रखते हुए कहा जो टेबल पे बिछाया हुआ था। हैरी गोल्ड स्टॉप्ड डेड, ही स्टेयर्ड एट द स्टोन, डोंट डू एनीथिंग सिली, एक्ट नेचुरल। जो हैरी गोल्ड थे वो हीरे को देखकर बिल्कुल एक तरह से फ्रीज हो गए, जम गए और क्या किया, उन्होंने उस डायमंड की तरफ घूर कर देखा। डोंट डू एनीथिंग सिली, कुछ बेवकूफ़ानी हरकत मत करो, नेचुरल, एक्ट नेचुरल, नॉर्मल पेश आ जाओ, उन्होंने अपने आप को समझाया। वेल ही सेड एज कैजुअली एज ही कुड। फिर वो अपने इमोशंस अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा कि वेल कहा उन्होंने, विलियम हैडॉक और सिस्टर को कहा, दैट लुक्स टू मी लाइक ए वेरी फाइन डायमंड, कि जो डायमंड आपने मुझे दिखाया वो मुझे एक बहुत ही उम्दा कस्म का एक डायमंड लगता है। वुड यू माइंड वेटिंग अ मोमेंट वाइल आई एग्जामाइन इट केयरफुली इन माई ऑफिस। क्या आप थोड़ा रुकने का जहमत करोगे जब तक मैं इसको अपने ऑफिस में लेकर अच्छे से एग्जामाइन करूँ, अच्छे से मैं इसको एग्जामिन करूँ मैं, आप थोड़ा रुक लो, आप थोड़ा इंतज़ार कर लो। हैरी गोल्ड स्कटल्ड बैक इनटू हिज ऑफिस विद द डायमंड इन हिज हैंड एंड वेड इट। तो वही कहकर हैरी गोल्ड जल्दी से तेज़ी से अपने ऑफिस की तरफ भाग गए और वहाँ जाकर डायमंड को हाथ में जो था उसको वेह किया, उसका वजन किया। इट वॉज रॉबर्ट सैंडी स्टोन। फिर उनको पता चला कि ये सही में रॉबर्ट सैंडी का डायमंड है, रॉबर्ट सैंडी जो डायमंड लेके आए थे ये वही है, उनको ये यकीन हो गई। क्विकली ही पिक्ड अप द ऑक्सफोर्ड टेलीफोन बुक एंड डायल्ड द रेडक्लिफ इन्फर्मेरी। फिर उन्होंने जल्दी से टेलीफोन डायरेक्टरी लिया ऑक्सफोर्ड का, यानी कि उनका जगह जो जहाँ वो रहते थे वो ऑक्सफोर्ड था, वहाँ का डायरेक्टरी लिया और क्विकली रेडक्लिफ इन्फर्मेरी का नंबर डायल किया। मिस्टर सैंडी, फिर वो पूछने लगे, मिस्टर सैंडी स्पीकिंग, वहाँ से आवाज़ आई, यानी कि वहाँ से जो रिसीव किया था फ़ोन कॉल, उन्होंने बोला कि मैं मिस्टर सैंडी ही हूँ। ओके, फिर दिस इज़ हैरी गोल्ड मिस्टर सैंडी द जूलर। फिर यहाँ से हैरी गोल्ड ने जवाब दिया कि मिस्टर सैंडी, मैं हैरी गोल्ड बात कर रहा हूँ, जो आपका ज्वेलर या जो मैं ज्वेलर हूँ वो बात कर रहा हूँ। हैव यू बाय एनी चांस लॉस्ट योर डायमंड,
क्या कुछ ऐसी बात मुमकिन है कि आपने जो डायमंड मैंने आपको दिया था वो आपने खो दिया? यस आई हैव, हाँ मैंने खो दिया, रॉबर्ट सैंडी ने वहां से जवाब दिया। 2 people हैव जस्ट ब्रॉट इट इनटू माय शॉप। फिर यहाँ पे हमारे हैरी गोल्ड ने बताया कि अच्छा, आपने रॉबर्ट सैंडी को बताया कि अगर आपने डायमंड खो दिया है तो अभी 2 लोगों ने डायमंड अभी मेरे ऑफिस में, मेरे शॉप में लाया है, दुकान में लाया है। दे आर ट्राइंग टू गेट इट वैल्यूड, वो लोग इसका कीमत जानने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर वेटिंग आउट देयर ना, वो लोग अब बाहर के कंपार्टमेंट में, बाहर के कमरे में इंतजार कर रहे हैं। आर यू श्योर इट्स माई स्टोन? फिर रॉबर्ट सैंडी ने पूछा कि तुम्हें क्या यकीन है कि वो जो डायमंड उन्होंने लाया है, स्टोन जो लाया है, क्या वो मेरा ही स्टोन है? पॉजिटिव। फिर यहाँ से ये हैरी गोल्ड ने जवाब दिया, हाँ सही बात है, बिल्कुल वही डायमंड है। कीप देम मिस्टर गोल्ड, रॉबर्ट सैंडी क्राइड, आई एम कॉलिंग द पुलिस। फिर मिस्टर रॉबर्ट सैंडी ने वहां से बताया कि मिस्टर गोल्ड प्लीज उनको थोड़ा रोक के रखो, मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ, मैं पुलिस को बता रहा हूँ। रॉबर्ट सैंडी कॉल्ड द पुलिस स्टेशन। Within seconds, he was giving the news to the detective inspector who was in charge of the case. उन्होंने पुलिस स्टेशन फोन किया और कुछ ही लम्हों में वो उसी डिटेक्टिव से बात कर रहे थे जो उनके लॉस्ट डायमंड के केस को हैंडल कर रहे थे। गेट देयर फास्ट एंड यू विल कैच देम बोथ। फिर रॉबर्ट सैंडी ने उनको कहा कि, डिटेक्टिव को कहा कि जल्दी आप उस दुकान पे पहुंच जाओ, आप उन दोनों लोगों को पकड़ पाओगे। There was a great deal of activity inside the shop when Robert rushed in. जब रॉबर्ट शॉप पे पहुंचा तो दुकान के अंदर बहुत कुछ हलचल, बहुत कुछ हो रहा था, एक्टिविटीज हो रहा था। 2 policemen and 2 plainclothes detectives, one of them the inspectors, were surrounding a furious William Haddock and even more furious theater sister. वहां पे 2 पुलिस वाले वर्दी में, 2 सादा कपड़ों में क्या कर रहे थे, उनमें से एक इंस्पेक्टर भी था जो केस हैंडल कर रहा था। वो लोग विलियम हैडॉक और उसके साथ सिस्टर को, दोनों को उन्होंने पकड़ा हुआ था, दोनों को उन्होंने गिरफ्तार किया हुआ था और दोनों, विलियम हैडॉक और सिस्टर, बहुत गुस्से में थे। बोथ द यंग सिस्टर एंड द बोथ द यंग सर्जन एंड द थिएटर सिस्टर वर हैंडकफ्ड। और दोनों, जो असिस्टेंट था और सिस्टर था, दोनों हथकड़ियों से बांधे हुए थे। यू फाउंड इट वेयर, द इंस्पेक्टर वॉज आस्किंग या सेइंग। तो इंस्पेक्टर उनसे पूछ रहे थे, तुम लोगों को, आप लोगों को ये डायमंड कहाँ मिला? इन समवन स्टमक, विलियम हैडॉक येल्ड बैक एट हिम, आई टोल्ड यू ट्वाइस। विलियम हैडॉक ने जवाब में कहा कि किसी के पेड़ में मिला, मैंने ये आपको 2 बार कहा है कि ये डायमंड हमें किसी के पेड़ में मिला। डोंट गिव मी दैट नॉनसेंस, द इंस्पेक्टर सेड। फिर इंस्पेक्टर गुस्सा होके, इंस्पेक्टर को लगा कि ये झूठ बोल रहा है, मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, बोलने लग गए कि मुझे वो बेवकूफ़ी वाली जवाब, ऐसी स्टूपिड बातें मुझे मत करो, मुझे मत कहो। गुड गॉड, विलियम, रॉबर्ट सैंडी क्राइड एज ही केम इन एंड सॉ हु इट वॉज एंड सिस्टर वीमेन। तो फिर रॉबर्ट सैंडी जो ही दुकान में पहुंचे, उन्होंने इजीली पहचान लिया कि ये विलियम हैडॉक है। फिर वो कहने लगे, गुड गॉड विलियम, और फिर सिस्टर को देखने के बाद बोले एंड सिस्टर वीमेन, दोनों का नाम लिया, दोनों को देखकर वो बिल्कुल शॉक हो गए, एक्सक्लेमेशन में, सरप्राइज में उन्होंने ये चीजें बोल दी। डू यू नो दिस पीपल मिस्टर सैंडी? फिर इंस्पेक्टर ने पूछा कि मिस्टर सैंडी, क्या आप इन लोगों को जानते हो? It don't take long for William Haddock to explain to Robert Sandie and indeed to the inspector exactly how and where the diamond had been found. विलियम हैडॉक को रॉबर्ट सैंडी को समझाने में और पुलिस को समझाने में और ये बताने में कि वो डायमंड कहाँ मिला ज़्यादा टाइम नहीं लगा। उन्होंने अच्छे से दोनों को समझा दिया। रिमूव देयर हैंडकफ फॉर हेवन सेक इंस्पेक्टर, रॉबर्ट सैंडी सेड। फिर रॉबर्ट सैंडी ने कहा कि भगवान के लिए मिस्टर इंस्पेक्टर, इन दोनों की हथकड़ियों को उठाओ, इन दोनों की हथकड़ियों को खोल दो। दे आर टेलिंग द ट्रूथ, क्योंकि ये लोग सच्ची बात बोल रहे हैं, ये लोग सच बोल रहे हैं। द मैन यू वॉन्ट, एट लीस्ट वन ऑफ देम इज इन द हॉस्पिटल राइट नाउ, जस्ट कमिंग राउंड फ्रॉम हिज एनेस्थेटिक। इजंट दैट राइट विलियम? फिर रॉबर्ट सैंडी ने इंस्पेक्टर को कहा कि इन दोनों को आप छोड़ दो, आज़ाद कर दो, रिहा कर दो, ये दोनों सच बोल रहे हैं। और जो इंसान आपको चाहिए, जो 3 लोगों का ग्रोथ था उसमें से एक जो इंसान आपको चाहिए, वो अभी हॉस्पिटल में है और वो अपने बेहोशी की दवाई से बाहर आ रहा है। उनको बेहोशी की दवाई दी गई थी
और वो दोबारा होश में आ रहे हैं। Isn't that right, विलियम? फिर वो अपने दोस्त विलियम हैडॉक जो एक रजिस्ट्रार है उनको पूछ रहे हैं कि ऐसी बात ही है ना, क्या ये बात सच नहीं है विलियम हैडॉक? विलियम ने जवाब दिया, करेक्ट। विलियम सेड, हाँ सही बात है। हिज नेम इज जॉन डिक्स, he'll be in one of the surgical wards। फिर ये विलियम हैडॉक ने जवाब दिया कि उनका नाम जॉन डिक्स है, जिनके स्टमक से हमें ये डायमंड मिला और वो एक सर्जिकल वार्ड में अभी ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद एक सर्जिकल वार्ड में अभी एडमिट होंगे। नाउ लिसन, द थिएटर सिस्टर सेड, स्टिल एंग्री। मगर जो थिएटर सिस्टर था जिनका नाम था सिस्टर विमेन, उन्होंने कहा अब सुनो। उन्हें अभी भी गुस्सा था, अभी भी वो बहुत गुस्से में थी और वो कहने लग गई, अब सुनो, would someone for God's sake tell me how that patient came to swallow a diamond like this without knowing he had done it? तो क्या कोई मुझे बताएगा कि उस तरह के ये जो पेशेंट है जिन्होंने ये डायमंड स्वेलो किया था, निगल लिया था, उन्होंने ये चीज़ कैसे किया? ये उनको होश नहीं आते हुए कि वो डायमंड को निगल रहे हैं, तो उन्होंने ये चीज़ कैसे किया? आई थिंक आई कैन गेस, रॉबर्ट सैंडी सेड। फिर रॉबर्ट सैंडी ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि मैं कुछ अंदाजे से आपको बता सकता हूँ। He allowed himself the luxury of putting ice in his drink। शायद उस क्रिमिनल ने जिनका नाम था जॉन डिक्स, उन्होंने अपने ये ऐश व आराम के लिए अपने ड्रिंक में आइस की क्यूब्स डाले होंगे। Then he got very drunk। फिर उनको बहुत ज़्यादा नशा चढ़ गया। Then he swallowed a piece of half melted ice। फिर उन्होंने उस चीज़ को निगल लिया और उन्होंने सोचा कि मैंने बर्फ़ का नहीं पिघला हुआ टुकड़ा मैं निगल रहा हूँ। एक्चुअल में वो क्या था? हमारा वो डायमंड था जिनको रॉबर्ट सैंडी और बेटी सैंडी ने फ्रिज में आइस ट्रे में छुपा लिया था। तो इस तरह वो डायमंड उनके पेड़ में पहुँच गया। ये एक तरह से हमारे रॉबर्ट सैंडी ने उनको बता दिया। तो हमारी स्टोरी का यही इस पॉइंट पे जाकर एंड होता है। हम हो सके तो कल क्वेश्चन आंसर्स पिकअप करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।